हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर 5th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने थर्ड एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो आपको क्या कहा क्वेश्चन के अंदर, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर। क्या बोला कि किसी एक एपी की जो फर्स्ट n टर्म्स है उनका सम आपको कैसे दिया हुआ है, 4n माइनस n स्क्वायर, इस तरह से दिया हुआ है। आगे क्या कहा, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सेकंड टर्म। कि पहले तो आपको बताना है फर्स्ट टर्म क्या होगी, फिर आपको बताना है कि फर्स्ट टू टर्म्स का सम क्या होगा, देन सेकंड टर्म आपके पास क्या होगी, और इसी तरह से आपको थर्ड, टेंथ और nth टर्म बतानी है कि वो क्या होंगी, वो आपको फाइंड करना है। अब देखो, आपको क्या दिया कि सम जो है हमारे पास इस तरह से निकलेगा। अगर मैं यहाँ n की जगह 1 पुट कर दूं तो 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, ये आपके पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखो, S1 का मतलब क्या हुआ कि एक टर्म का सम। अब आप इसे एक टर्म का सम कहिए या आप इसे फर्स्ट टर्म कहिए, बात तो दोनों एक ही होंगी आपके पास। तो ये आपके पास क्या आ गई, फर्स्ट टर्म आ गई। अब इसी तरह से हम फर्स्ट टू टर्म्स का अगर सम निकालें तो 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर यानी कि 8 माइनस 4, ये आपके पास क्या आ गया, 4। अब ये S2 आपके पास कैसे आया, फर्स्ट टर्म प्लस में सेकंड टर्म करने पर A1 हमारे पास क्या थी, 3 प्लस A2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से आपके पास A2 क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखो, आपने फर्स्ट टर्म बता दी, आपने सेकंड टर्म बता दी, आपने फर्स्ट टू टर्म्स का सम बता दिया। अब देखो D आपके पास यहाँ से क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस जब आप A1 करेंगे यानी 1 में से जब आप माइनस करेंगे 3, तो ये आपके पास क्या आ गया, -2 आ गया। अब आपको क्वेश्चन में क्या कहा था कि थर्ड टर्म बतानी है, हमें हमें टेंथ टर्म बतानी है। देखिए, थर्ड टर्म हमारे पास कैसी आएगी, a प्लस 2 इंटू डी से। फर्स्ट टर्म आपके पास थी 3 प्लस में 2 इंटू डी की वैल्यू -2 यानी कि 3 माइनस 4 इक्वल्स -1। तो थर्ड टर्म आपके पास क्या आ गई, -1 आ गई। सिमिलरली आप यहाँ पर टेंथ टर्म भी निकाल सकते हो a प्लस 9 डी से, यानी कि 3 प्लस 9 इंटू -2, 3 माइनस 18, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -15 आ जाएगा। आगे आपको क्या कहा था, nth टर्म निकालनी है। देखो an कैसे निकलेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, d प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपने भी क्या निकाली, -2 निकाली, तो ये -2, 3 माइनस 2n और प्लस में आपके पास 2 आ जाएगा, यानी कि 5 माइनस 2n जो हमारी क्या हो जाएगी, nth टर्म हो जाएगी यहाँ पर। अब देखिए आगे 12th क्वेश्चन में क्या कहा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर जो कि 6 से डिवाइड होते हैं। देखो 6 से डिवाइड कौन कौन होंगे, 6, 12, 18, इस तरह से निकालना, उनका सम निकालना है। देखो Sn हमारे पास क्या होगा यहाँ, n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास है 40, a की वैल्यू हमारे पास 6 और d की वैल्यू भी हमारे पास क्या है, 6। तो इनको आप यहाँ पर पुट करके Sn की वैल्यू निकाल सकते हो। सिमिलरली देखिए आपका 13th क्वेश्चन भी है कि सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल्स का सम, ये हमारे पास जो है AP यहाँ पर बन जाएगी। तो A की वैल्यू आपके पास 8 है, G की वैल्यू आपके पास 8 है, N आपको इन्होंने 15 दिया, तो सेम SN फॉर्मूला में आप वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास जो है इसका सम आ जाएगा। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन देखिए क्या कहा इन्होंने, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। कि 0 और 50 के बीच में हमारे पास जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं आपको उनका सम निकालना है। अब देखो ऑड नंबर्स आपके पास यहाँ कौन से रहेंगे, 1, 3, 5, 7 और कहाँ तक चलेंगे, 49 तक चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है a की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू यहाँ 2 है और हमें an पता है 49। अब आप an का यूज करके यहाँ पर n की वैल्यू निकाल सकते हो कि ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास है कितनी। देखो ये होगा आपके पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू टी आपके पास 49, n माइनस 1 इंटू 2 ये आपके पास 48 हो जाएगा और n माइनस 1 की वैल्यू आपके पास 24। यहाँ से n हमारे पास क्या आ गया, 25 आ गया। कि टोटल टर्म्स कितनी है यहाँ पर, 25 है।
अब देखिए आपको क्या निकालना था, इनका सम निकालना था। यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला करेंगे, n/2 इंटू a प्लस एल, क्योंकि हमें यहाँ पर लास्ट टर्म भी पता है। लास्ट टर्म आपके पास क्या है, 49 है। इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर देंगे, 25/2 1 प्लस 49, ये 25/2 इंटू में आपके पास 50, इसे आप कैंसिल करेंगे 25 से, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, 625 आ जाएगा। यानी कि 0 और 50 के बीच में जितनी भी ऑड टर्म्स है उनका सम आपके पास क्या है, 625 है। नेक्स्ट देखिए, अब 15 क्वेश्चन में आपको क्या बोला, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर द डिले ऑफ कंप्लीशन बिलो अ सर्टेन डेट, कि कहीं पर ना कोई कंस्ट्रक्शन वर्क आप मान के चलिए चल रहा था, तो जैसे काम आप कोई भी करते हो, आपके पास एक फिक्स डेट रहती है कि हमें ये काम जो है इस डेट तक पूरा करना ही है। तो ऐसे ही है कंस्ट्रक्शन साइट पर, कि अगर आपने काम को डिले किया तो आपको वहां पर पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब पेनल्टी इन्होंने किस तरह से कहा कि फर्स्ट डे तो ₹200 आपको देना पड़ेगा, सेकेंड डे भी अगर आपका काम नहीं होता है तो आपको ₹250 देने पड़ेंगे, अगर थर्ड डे काम नहीं होता तो 300। तो देखो यहाँ पर हमारे पास किस तरह से जो है एपी बन जाएगी, 200 देन 250 देन 300, इस तरह से जो है पेनल्टी बढ़ती जा रही है। अब इन्होंने आगे क्या कहा कि द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बी 24 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे, कि हर दिन जो है 50-50 ऐड होती जा रही है। ओके, आगे, इफ ही हैज डिलेड हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी, कि कॉन्ट्रैक्टर को कितना अमाउंट एज पेनल्टी पे करना पड़ेगा इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज, अगर उसने काम को जो है 30 दिन लेट कर दिया। अब देखो यहाँ पर आपके पास ए क्या है, 200 है, डी है आपके पास 50, और एन की वैल्यू आपके पास क्या है, 30, कि उसने 30 डे वर्क लेट किया। सिंपल आप क्या करेंगे, एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ n की जगह पर आपको 30 पुट करना है, a की जगह पर 200, यहाँ पर फिर से 30, और d की जगह पर आप पुट कर देंगे 50। देखो आगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें क्या है। इसमें तो सिंपल देखिए, वैल्यूज पुट करने के बाद आपको कैलकुलेशन ही करनी है, तो आई होप ये आप कर लेंगे। आगे 16 क्वेश्चन देखो, अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट्स, कि 700 रुपीज है, इससे हमें क्या करना है, स्टूडेंट्स को कैश प्राइज देना है किसी स्कूल के अंदर, कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन ही वहां पर हो रहा है। आगे, फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, ओके, इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, अगर जो नेक्स्ट प्राइस है वो पिछले वाले से 20 लेस है, कि पहले वाले को अगर x अमाउंट मिल रहा है तो जो सेकंड प्राइस रहेगा उसे x माइनस 20 होगा, जो थर्ड होगा वो आपके पास x माइनस 40 हो जाएगा। इस तरह से प्राइस का अमाउंट डिक्रीज होता रहेगा आपके पास। अब देखो यहाँ पर किस तरह से एपी बनती है हमारी। पहले तो कि हम लेट कर लेते हैं कि जो फर्स्ट प्राइस होगा वो आपके पास ₹x होगा, तो सेकेंड प्राइस क्या हो जाएगा, x माइनस 20, ऐसे ही थर्ड क्या हो जाएगा आपके पास, x माइनस 40। तो यानी कि हमारे पास एपी क्या बनी, x माइनस 20 x माइनस 40, इस तरह से चलता रहेगा। अब आगे देखिए क्या कहा इन्होंने, कि हमें जो है 7 कैश प्राइजेस देने हैं बच्चों को, यानी कि यहाँ पर n की वैल्यू आपके पास क्या है, 7 है, तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि हर बच्चे को कितना प्राइज मिलेगा। अब देखो n की वैल्यू यहाँ पर 7 है, a की वैल्यू आपके पास है x, d की वैल्यू आपके पास क्या है, -20 है। अब देखो, और सम हमारे पास क्या था, 700 था, कि टोटल कैश प्राइज आपके पास 700 रुपीज था। अब ये आप कैसे करेंगे, एस एन का फॉर्मूला आप यूज कीजिए, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 700 इज इक्वल टू 7/2 2 इंटू एक्स प्लस n माइनस 1 इंटू, यहाँ पर भी n की जगह पर जो आप 7 पुट कर देंगे, और d आपके पास क्या था, -20 था। देन हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो देखो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, आपके पास 700 इंटू 2, और 7 डिवाइड में आ जाएगा। राइट हैंड साइड क्या बचता है यहाँ पर, 2x, और प्लस में 7 में से 1 आप माइनस करेंगे, 6 आएगा आपके पास, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या था, -20 था। ये यहाँ पर 100 से कैंसिल, तो 200 इज इक्वल टू 2x माइनस 120 हो जाएगा। देन 120 को आप इधर प्लस में लेकर आएंगे, ये प्लस 120 इज इक्वल टू 2x, तो ये 320 इज इक्वल टू 2x,
यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 160। मतलब कि जो फर्स्ट प्राइस था आपके पास वो कितना था ₹160 था। तो इसी तरह से कि सेकेंड प्राइस क्या हो जाएगा 160 में से आप देन 20 माइनस कर देंगे 140 हो जाएगा। थर्ड प्राइस हमारे पास क्या आएगा 120 आएगा। फोर्थ प्राइस आएगा ₹100। फिफ्थ प्राइस होगा वो रहेगा ₹80। सिक्स प्राइस रहेगा ₹60 और सेवेंथ प्राइस आपके पास रहेगा ₹40। देखो ये लास्ट स्टूडेंट तक तो कि बहुत कम पैसे उसे मिल रहे हैं, ये अमाउंट तो प्राइस के लिए कुछ होता ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अब हम 17 क्वेश्चन में क्या कहा कि इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल। कि एक स्कूल के अंदर बच्चों ने डिसाइड किया कि हम यहाँ पर प्लांट्स लगाएंगे, ओके, टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। It was decided that the number of students that it was decided that the number of trees that each section of class will plant, कि अब हर एक क्लास का हर सेक्शन कितने ट्रीज प्लांट करेगा, ये उन्होंने कैसे डिसाइड किया, विल बी सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। कि जिस क्लास में बच्चा वो पढ़ रहा है उतने ही उन्हें पेड़ लगाने हैं। कि अगर फर्स्ट क्लास का बच्चा है तो वो एक पौधा लगाएंगे, पेड़ नहीं पौधा लगाएंगे। सेकेंड क्लास का बच्चा है वो 2 पौधे लगाएंगे, इस तरह से। आगे इन्होंने क्या बोला कि देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास। हर एक क्लास के आपके पास 3 सेक्शंस है, ओके। तो हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड, कि कितने वो बच्चे पौधे लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर आपके पास किस तरह से बोला कि एक तो जिस क्लास में बच्चा पढ़ रहा है वो उतने पेड़ लगाएगा और साथ साथ में जितने सेक्शंस है, जैसे अगर हम फर्स्ट क्लास की बात करें 3 सेक्शंस है और हर एक क्लास कितने पौधे लगाएगी, 1 लगाएगी, तो कितने टोटल 3 हो जाएंगे। ऐसे ही सेकेंड क्लास होगी तो वो 2 into 3 आपके पास 6 आएगा। थर्ड क्लास होगी 3 into 3 आपके पास 9 आएगा। इसी तरह से अगर हम 12th क्लास की बात करें तो वहां पर 12 into 3 यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। अब हमें बताना था कि टोटल कितने ट्री प्लांट करेंगे वो। देखो ए आपके पास है 3, डी आपके पास है 3, आपको लास्ट टर्म भी पता है यहाँ पर 36, वैल्यू यहाँ पर क्या है 12 है कि टोटल 12 क्लासेस थी। तो यहाँ पर आप सम का डायरेक्ट फॉर्मूला ये यूज कर सकते हैं n/2 into a plus l। यहाँ पर a की वैल्यू आप 3 पुट कर देंगे, l की वैल्यू आप 36 पुट कर देंगे और n की जगह पर आप यहाँ 12 पुट कर देंगे। तो हमें इससे पता चल जाएगा कि टोटल ट्रीज जो है कितने प्लांट किए थे उन बच्चों ने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 18th है। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। कि हमने जो है एक स्पाइरल बनाया सेमी सर्कल से, ओके, विथ सेंटर्स ऑल्टरनेटली एट ए एंड बी। कि जहां पर सेंटर कहाँ कहाँ आ रहे थे, एक बार सेंटर ए आपके पास बन रहा था, एक बार आपके पास बी बन रहा था, ओके, जिनका रेडियस क्या क्या था 0.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, इस तरह से आज शोन इन फिगर। तो टोटल लेंथ आपको बतानी है स्पाइरल की कितनी होगी, मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। अब देखो किस तरह से है ये क्वेश्चन। मान लीजिए ये आपके पास फर्स्ट सेंटर था ए, ठीक है, इससे आपने ना एक सेमी सर्कल बनाया है। यहाँ पर इसका अगर आप रेडियस देखें तो कितना इन्होंने बोला था 0.5 सेंटीमीटर बोला। अब पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस हमारे पास क्या होता है 2πr होता है। ये आपके पास क्या है सेमी सर्कल है, तो इसका सरकमफेरेंस क्या रहेगा हमारे पास πr रहेगा। यानी कि पाई के साथ इसका क्या मल्टीप्लाई होगा, रेडियस मल्टीप्लाई होगा। कि जब हमने ये सेमी सर्कल बनाया तो कितनी इसकी लेंथ रही 0.5 पाई। उसके बाद जब आप सेकेंड सर्कल बनाते हैं, देखो इस तरह से आपके पास ये बन रहा है, ओके। इस बार सेंटर आपके पास बना ये भी, और यहाँ पर जो ये रेडियस की लेंथ थी ये कितनी थी 1 सेंटीमीटर थी। तो ये कितना होगा 1 into पाई आपके पास रहेगी इसकी सरकमफेरेंस। यहाँ से शुरू हुए और यहाँ तक आप चले। नेक्स्ट उसके बाद अब आप ए को सेंटर लेके देखो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा ना, ये तो यहाँ पर लेंथ बढ़ गई। तो आपने ये नेक्स्ट सेमी सर्कल यहाँ तक बनाया, तो ये जो ऊपर वाला हमने सेमी सर्कल बनाया इसका रेडियस आपके पास क्या आया था 1.5 सेंटीमीटर आपके पास रेडियस आ जाएगा। कि ये 0.5 और ये 1 यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, ये इनटू में 5, ये आपके पास सरकमफेरेंस। और इस तरह से जो चलता रहेगा तो ये हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगी एपी बन जाएगी। अब देखो इन्होंने बोला था कि ऐसे 13 सेमी सर्कल्स हम बनाने वाले हैं, तो टोटल लेंथ क्या रहेगी स्पाइरल की। देखो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.5 पाई, डी की वैल्यू है, अगर आप पाई में से 0.5 पाई माइनस करते हैं
तो 0.5 पाई आपके पास आ जाएगा। और n इन्होंने कितना बोला, 13 बोला, तो आप फॉर्मूला अपना ये Sn का लगा दो, n/2 2a प्लस n माइनस 1 n/2d। यहाँ पर भी n की जगह पर आप 13 पुट कर दीजिए, 13/2 into 2a यानी कि 0.5 पाई प्लस में 13 माइनस 1 इंटू डी आपके पास क्या था, 0.5 पाई। और इसे आप सॉल्व कर देंगे तो आपके पास जो है टोटल लेंथ आ जाएगी स्पाइरल की, जो कि यहाँ पर यूज हुई थी। आगे देखिए 19th क्वेश्चन में अब आपको क्या कहा है कि 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, कि लकड़ी के टुकड़े हैं आपके पास कितने, टोटल 200। किस तरह से उन्होंने हमने उन्हें रखा है, 20 logs इन द बॉटम रो, कि सबसे नीचे वाली रो में 20 है, देन 19 इन द नेक्स्ट, 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन, कि इस तरह से एक एक कम करके आप उन्हें रखते जा रहे हो। मतलब कि फर्स्ट रो में तो है 20, देन 19, देन 18, इस तरह से आपके पास चलता जा रहा है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला कि इन हाउ मेनी रोज आर द 200 logs प्लेस्ड एंड हाउ मेनी logs आर देयर इन द टॉप रो, कि टोटल यहाँ पर कितनी रोज बनेगी, एक तो आपको ये बताना है, और जो टॉप मोस्ट रो होगी वहां पर कितने ये लकड़ी के टुकड़े होंगे आपको ये बताना है। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू दी 20, d की वैल्यू है हमारे पास -1, और सम आपको दिया कितना, 200, कि टोटल 200 logs हैं आपके पास ही। अब देखो s की वैल्यू आप कैसे निकाल लोगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी से, ये फॉर्मूला होता है आपके पास। s की जगह पर यहाँ 200 पुट कीजिए, n हमें पता नहीं है, 2 इंटू a आपके पास क्या है, यहाँ पर 20 है, प्लस में n-1, और d हमारे पास क्या है, -1 है। देखो ये 2 जो आपके पास इधर चला जाएगा, तो ये 400 इज इक्वल टू n इंटू यहाँ पर 40, और माइनस में n और प्लस में 1 हो जाएगा, तो ये n इंटू 41 माइनस n इज इक्वल टू 400, यानी कि 400 क्या आएगा, 41n माइनस n स्क्वायर। सभी टर्म्स को आप एक तरफ ले आओ, n स्क्वायर माइनस 41n, और ये प्लस में 400 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए आपके पास यहाँ पर n में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, आप इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो यहाँ से आपके पास जो है n की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर कि आपको नंबर्स किस तरह से चूज करने हैं, कि 1 और 400 जो है कि इन्हें मल्टीप्लाई करे, दो नंबर्स ऐसे 400 आए, प्लस माइनस करे आपके पास आए -49। तो देखो ऐसे दो नंबर होते हैं, माइनस का 16 और माइनस का 25। जब आप उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 400 आएगा पॉजिटिव, और आप उन्हें ऐड करेंगे तो -41 हमारे पास आएगा। तो n स्क्वायर माइनस में 16n माइनस 25n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n आपने कॉमन लिया, n माइनस 16 हो गया, माइनस 25 आपने कॉमन लिया, n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या फैक्टर्स बने, n माइनस 16 इंटू n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। मतलब एक तो आपके पास वैल्यू आई 16 और एक वैल्यू आपके पास क्या आई 25। अब देखो यहाँ पर ना हमारे पास दो आंसर्स आ रहे हैं, कि या तो नंबर ऑफ रोज होंगी हमारे पास 16 या नंबर ऑफ रोज होंगी हमारे पास 25, कि अब दोनों में से कौन सा आंसर जो है हमारे पास रहेगा। अब देखो आपने एक तो नंबर ऑफ रोज बतानी थी, और एक ये बताना था कि जो टॉप मोस्ट रो होगी वहां पर कितने टुकड़े होंगे लकड़ी के। अब वो कैसे निकलेगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। अब देखो एक बार तो n की वैल्यू आप यहाँ पर 16 पुट करो, a 16 हमारे पास क्या आएगा, a की वैल्यू थी 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी आपके पास था -1, यानी कि 20 प्लस में 15 इंटू -1, 20 माइनस 15, यहाँ से तो आपके पास आंसर आ रहा है 5। और अगर आप यहाँ पर n की जगह पर 25 पुट करते हो तो देखो a 25 क्या आएगा, 20 प्लस 25 माइनस 1 इंटू -1, यानी कि 20 प्लस 24 इंटू -1, 20 माइनस 24, और ये आपके पास आया -4, कि लास्ट रो में -4 जो है ये टुकड़े रहेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि नीचे में आपके पास नंबर आए, नहीं। तो यानी कि जो ये n की वैल्यू 25 है ये पॉसिबल नहीं है। आपके पास क्या सही आंसर है, n की वैल्यू 16। मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज हमारे पास है 16, और जो टॉप मोस्ट रो में नंबर ऑफ लॉग्स है वो आपके पास कितने हैं, 5 है यहाँ पर। तो इस तरह से आपका ये देखिए 19th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम 20th क्वेश्चन देखें, क्या कहा है कि इन अ पोटैटो रेस, एक पोटैटो रेस थी,
अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट पर इन्होंने एक बकेट रखी, ओके, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, जो कि फर्स्ट पोटैटो से कितनी दूर है, 5 मीटर। कि यहाँ पर अगर मान लीजिए बकेट थी, यहाँ इन्होंने फर्स्ट पोटैटो रखा, तो डिस्टेंस कितना था, 5 मीटर था, ओके। आगे इन्होंने क्या बोला, एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट पोटैटो है वो 3 मीटर डिस्टेंस पर है, कि मान लीजिए इसके बाद हमने यहाँ पर रखा तो ये 3 मीटर डिस्टेंस है, देन आपने रखा तो ये भी जो है यहाँ पर 3 मीटर डिस्टेंस पर है। अब क्या बोला इन्होंने कि देर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, टोटल यहाँ पर कितने पोटैटोज हैं, 10 है, मतलब कि आपको n की वैल्यू यहाँ पर 10 दी है, ओके। आगे, अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, एक कॉम्पिटिटर ने यहाँ बकेट से भागना स्टार्ट किया, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, कि सबसे पहले जो पोटैटो रखा था उसे उठाया, रन्स बैक विद इट, वापस उसके साथ आई, एंड ड्रॉप्स इट इन द बकेट, और उसको आके बकेट के अंदर डाल दिया, ओके। देन रन्स बैक टू पिक द नेक्स्ट पोटैटो, फिर जो है नेक्स्ट पोटैटो उठाने के लिए वो भागी, एंड रन्स टू द बकेट टू ड्रॉप इट इन इट। तो उसके बाद यहाँ से कि सेकंड पोटैटो उठाया और फिर बकेट में डाल दिया, इस तरह से उसने जो है ये कंटिन्यू किया। तो आपको यहाँ पर बताना है कि टोटल डिस्टेंस कॉम्पिटिटर को कितना यहाँ पर कवर करना पड़ेगा। अब देखो, फर्स्ट पोटैटो जब उसने उठाया तो 5 मीटर डिस्टेंस की जाने के लिए, अगेन 5 मीटर वापस आने के लिए, तो टोटल फर्स्ट कितने हुआ, 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया। देन यहाँ पर 3 था, तो देखो 5 और 3 को आप ऐड करेंगे, आपके पास 8 आएगा, तो 8 मीटर जब यहाँ गई, 8 मीटर जब वापस आई, तो वो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। देन 8 ये हो गया, यहाँ पर आप फिर से उसके अंदर 3 ऐड करेंगे, आपके पास 11 आएगा, 11 मीटर की वो गई और आई, 21 हो जाएगा। इस तरह से वो चलती जा रही है। अब बताना था कि टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो देखो ए की वैल्यू है हमारे पास 10, डी की वैल्यू हमारे पास 16 माइनस 10 यानी कि 6, एन आपको दिया ही हुआ था 10, आपको सम निकालना है, तो n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर आप a की जगह पर पुट कर देंगे 10, n की जगह पर भी आप पुट कर देंगे 10, डी की जगह पर आप पुट कर देंगे 6, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कितना डिस्टेंस जो है उसे ट्रैवल करना पड़ा था सभी पोटैटोज को पिक करने के लिए। तो देखिए इस क्वेश्चन के साथ जो है आपकी थर्ड एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है, और यहाँ हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो इन ब्रीफ अगर हम देखें आपने इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा, कि पहले तो हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, देन कि आप उसकी जर्नल फॉर्म किस तरह से बनाते हो, आप कैसे चेक करते हो कि कोई गिवन कंडीशन हमें है क्या, वो एपी बना रही है नहीं बना रही है। देन सेकेंड एक्सरसाइज में आपने nth टर्म ऑफ एन एपी के बारे में पढ़ा। थर्ड एक्सरसाइज में हमने जो है सम निकालना सीखा कि किस तरह से हम एक एपी की गिवन टर्म्स का सम निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस जो है क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई डाउट रहता है फिर भी तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।